अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग को बखैर और आफियत होंगे और खुश होंगे। बात करेंगे पाकिस्तान की अहम तरीन खबरों की जो कि आज बरोज़ जुमरात को पेश आई हैं। एक एक करके आपको सब तफसीलात बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मैं कुछ कमेंट दिखाना चाहूँगा जो कि पिछली वीडियो में लोगों ने कमेंट्स किए हमारी वीडियो के ऊपर। काफ़ी लोगों की डिमांड सामने आ रही है कि आप 24 घंटे की जो अपडेट है पाकिस्तान में वो आप दिया करें, तमाम ही खबरें एक ही वीडियो में बता दिया करें। तो इस तरीके से ये सिलसिला हमने शुरू किया है। अगर आपका सपोर्ट ऐसे ही रहा, आप हमारी वीडियो मुकम्मल वॉच करते रहे, तो हम ये सिलसिला आगे तक बढ़ाते रहेंगे और आपको और भी खबरें देते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हुमैरा असगर की। आज जो है हुमैरा असगर के इंतकाल के बाद उनके वालिदैन का पहला इंटरव्यू सामने आया है। उनके वालिदैन ने पहले इंटरव्यू के अंदर बड़ा इंकिशाफ किया है, क्या कहना है। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक पसे मंजर रखूंगा जब हुमैरा असगर की डेट सामने आई थी जो है 7-8 जुलाई को, और ये कहा गया था कि ये जो है लाश तकरीबन 6 से 8 महीने पुरानी हैं। और ये खबरें भी सामने आई थी कि हुमैरा असगर के वालिद ने लाश लेने से इनकार कर दिया। आज जब उनके वालिदैन का इंटरव्यू लिया गया तो उसके अंदर उनके वालिदैन का कहना है कि हमने लाश लेने से इनकार नहीं किया था, ये झूठी खबरें हमारे मुताल्लिक फैलाई गई थी। लेकिन अब आपसे मेरा ये सवाल है, जो लोग हमें नाजरीन देख रहे हैं, आपने ये नोटिस किया होगा कि जब जो है उनकी लाश जो है उनके हवाले कर दी गई, जब इनकी डेथ हुई थी हुमैरा असगर की, इनकी डेथ जो है तकरीबन पुलिस से जो तफ्तीश की उसके मुताबिक 7 अक्टूबर आखिरी तारीख है जिसमें हुमैरा असगर ने अपना जो है आखिरी कॉल राब्ता किया था। उसके बाद उनका कोई राब्ता नहीं हुआ। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया गया है कि 7 अक्टूबर को हुमैरा असगर की मौत वाक़ई हुई है। 7 अक्टूबर से लेकर 6-8 जुलाई तक तकरीबन एक रमज़ान क्या 2 ईदें भी गुजर गई, लेकिन उनके वालिदैन की तरफ से बच्ची से कोई राब्ता भी नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई। ईद का मौका तो ऐसा होता है कि वहाँ पर वालिदैन अपने बच्ची के घर आते हैं, मिलने आते हैं, या बच्ची अपने वालिदैन के घर मिलने आती है, लेकिन कोई राब्ता ना होना ये इस बात का सबूत है कि उनके वालिदैन को कुछ ना कुछ मालूम था इस बारे में। तो ये कहना गलत होगा कि उनके वालिदैन को जो है उनसे छुपाया गया और या फिर उनको बताया नहीं गया, तो ये कहना कोई ज़रूरी नहीं है। अगली खबर पे बात करेंगे, वो है पंजाब के हवाले से। पंजाब भर में इस वक्त तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है। नदी नालों में तग़यानी आ चुकी है, जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर मनाज़िर भी देख सकते हैं। तकरीबन पिछले 24 घंटों के दौरान 54 अफराद जो है वो इस बारिशों में जाम बहक हो चुके हैं और आइंदा भी इस बारिशों की पेशन गोई कर दी है महकमे मौसमियात ने। कराची के हवाले से भी अपडेट बहुत ख़तरनाक है, वो भी आपको देने लगा हूँ, वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे कराची के अपडेट। तो इस वीडियो के अंदर आपको ये बताना है कि इस वक्त सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है पूरे पंजाब के अंदर और पूरे जो है इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर बाकायदा तौर पर गाड़ियां भी बह बह कर आगे की तरफ पानी के अंदर जा रही हैं। तीसरी बड़ी खबर यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान आ रहे थे। ऐसी खबरें अब से कुछ ही देर पहले सामने आई थी, लेकिन अब ये खबरें जो है वो गलत साबित हो रही हैं। जो पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी है कि ऐसी कोई खबर नहीं, इस खबर में कोई सदाकत नहीं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं।